नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारे नबियों के इमाम और सारी कायनात के सरदार हैं। इससे पहले हम सुलह हुदैबिया के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं। सुलह हुदैबिया दरअसल इस्लाम की निशत सानिया का एक दरख्शां पहलू है। इससे पहले ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक जो सूरत हाल चल रही थी, एक तरफ इस्लाम था जो एक मज़लूम कौम पर मुश्तमिल था, और उसके मुकाबले में अरबों के बड़े बड़े शातिर, साजिशें बुनने वाले और ताकतवर दिमाग थे, और बाकायदा एक तकून थी जिन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ इत्तेहाद किया हुआ था, जिनमें सबसे ताकतवर जो बाजू था वो कुरैश था, और दूसरे नंबर पर यहूद थे, और तीसरे नंबर पर बनु गुतफ़ान वाले और दूसरे अरब कबाइल थे, और चौथे नंबर पर जो ख़ुद मुसलमानों के अंदर मुनाफ़िकीन थे वो भी शामिल थे। तो इस तरह मुसलमानों को परेशान रखने के लिए हर आदमी, हर कौम अपने अपने हिम्मत के मुताबिक काम कर रही थी, लेकिन अल्लाह ताला की ख़ास फज़ल रहमत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानदार क़यादत की वजह से मुसलमान इन सब क़ुव्वतों का ना सिर्फ मुकाबला कर रहे थे, बल्कि भरपूर तरीके से ना सिर्फ दफ़ा कर रहे थे, बल्कि उनको नाखून भी चबवा रहे थे। और सुलह हुदैबिया एक ऐसा मोड़ था जिस पर वक्त ने ये फ़ैसला कर दिया कि अब जो वक्त है वो मुसलमानों का है। वो कौम जो मुसलमानों को गवारा करने के लिए तैयार नहीं थी, वो ताकतें जो मुसलमानों को उभरते हुए देखना पसंद नहीं करती थीं, वो मुसलमानों के सामने झुकने पर मजबूर हो गई। जब कुफ़ार ने मुसलमानों के साथ सुलह का मुआहदा कर लिया, तो फिर जो कुफ़ार मुसलमानों के ख़िलाफ़ ताकतवर एक तकून थी वो टूट गई। जब कुरैश जंग से बाद आ गए, तो फिर बनु गुतफ़ान भी कोई काम ना कर सके, और उसके बाद यहूद जो इन दोनों को लड़ा बढ़ाकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ तैयार करते रहते थे, उनके लिए भी मैदान जो था वो खाली हो गया, उनकी दिलचस्पी का सामान भी ख़त्म हो गया। तो इस तरह मुसलमानों ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया से फ़ारिग होते ही सबसे पहले तो खैबर में यहूदियों को सबक सिखाया, सरज़मीन अरब को यहूदियों से पाक किया। उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार से, अरब कबाइल से और यहूदियों से और मुनाफ़िकों से मुसलमानों ने ख़ुद को महफूज तस्वर किया, तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नई आन बान और शान के साथ इस्लाम की तरवीज और नशर व अशात का एक नए ज़ाविये से काम शुरू कर दिया। तो इसका सबसे अहम पहलू था जो वो ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब रूटीन से हटकर, जो अरबों के बाहर बड़ी बड़ी हुकूमतें थी जिनमें कसरा था, जिसमें जो ईरान की हुकूमत थी, इसी तरह कैसर था जो रूमियों की हुकूमत थी, इसके अलावा गस्सानी बादशाह थे, इसके अलावा यमन में, अमान में, बहरीन में, नजाशी, हबशा में जितने भी बड़े बड़े बादशाह, रऊसा, सरदार और मिस्र में थे, इन सब को अपनी तरफ से लेटर लिखे और उनको इस्लाम की दावत दी। अब हम उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो तफसील तो बयान नहीं कर सकते, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन ये ज़रा बता देना मुनासिब समझता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से जिन लोगों को ख़त लिखे वो कौन थे, कौन से बादशाह थे, और उन्होंने क्या जवाब दिया। तो सबसे पहले नजाशी है। नजाशी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी कि आप मुसलमान हो जाओ। तो नजाशी ने इस दावत को कबूल किया
और वो मुसलमान हो गया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिस्र का शाह मकौक़स था उसको ख़त लिखा और इस्लाम की दावत दी। तो जब शाह मकौक़स के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एलची गया तो उसने बड़े अदब व एहतराम के साथ उसकी बात सुनी और उनकी बातों को ना सिर्फ सुना बल्कि उसको माना भी। लेकिन उसने मुसलमानों की उसने इस्लाम तो कबूल ना किया लेकिन मुसलमानों की सच्चाई को ज़रूर तस्लीम कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलजी को बाज़ तोहफ़े और तहफ़ दे के भेजा, जिनमें ख़ासकर एक खच्चर था जिसका नाम दुलदुल था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल के लिए मखसूस था। और इसके अलावा दो लौंडियाँ जिनमें एक का नाम सीरियन था और दूसरी का नाम मारिया था, और ये मारिया वही थी जिनके बतन से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो इस तरह इसके अलावा कुछ कपड़े थे और कुछ दूसरी चीज़ें थी, और इस तरह एलची ने ये सारी चीज़ें लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फ़ारस खसरू परवेज़ को की तरफ अपना एलची भेजा और उसको इस्लाम की दावत दी, लेकिन उसने गरूर, तकब्बर और नख़वत की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची को अपने दरबार से बाहर निकाल दिया और आपका जो नामा था, नामा मुबारक था, उसको चाक कर दिया। तो इस तरह उन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एलची थे उनको अपने दरबार से बड़े तकब्बर और रौनक से बाहर निकाल दिया। और उसके साथ ही जो गवर्नर बादान था यमन का, उसको हुक्म दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ़्तार करके मेरे सामने पेश किया जाए, क्योंकि जो गवर्नर था, यमन का गवर्नर था, वो कसरा का नुमाइंदा था और जो हजाज के इलाके थे वो उसी के ज़ेरे तहत आते थे। तो गवर्नर ने जो यमन का गवर्नर था जिसका नाम बादान था, उसने दो आदमी जो बड़े ताकतवर आदमी थे उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा और साथ कसरा का हुक्म भी दिया कि कसरा का ये हुक्म है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ़्तार करके हमारे सामने पेश किया जाए। तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलके कहा कि हम आपको लेने के लिए आए हैं, आप हमारे साथ चलें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप फ़िलहाल तशरीफ़ ले जाइए और सुबह मेरे पास आना। और जब वो चले गए तो रात को अल्लाह ताला ने उस पर उसके बेटे को मुसल्लत कर दिया, यानी उसका जो बेटा था उर्दशेर, उसने अपने बाप नौशेरवा को जो खसरू परवेज़ था उस पर हमला करके उसको कत्ल कर दिया। तो जब वो सुबह दोनों नुमाइंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ जाने के लिए कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई आप ऐसा करो कि आप जिस तरह आए हैं उसी तरह वापस चले जाओ, तुम्हारा जो बादशाह खसरू परवेज़ था वो कत्ल हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ और जानते बूझते देखकर कह रहा हूँ और जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जाओ और अपने गवर्नर को, अपने बादशाह को, बादान को इसकी इतला दे दो कि जो खसरू परवेज़ था वो अपने बेटे के हाथों कत्ल हो चुका है। तो वो उसी तरह उठे और बड़ी जल्दी में वापस चले गए। उन्होंने जाकर उनको इतला दी कि इस तरह हमें तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इतला दी है। तो जब उसने इसका पता किया तो उसको भी ये पता चला कि वाकई ऐसा ही हुआ है। तो उसके बाद वो लोग बाज़ान समेत मुसलमान हो गए। तो इस तरह खसरू परवेज़ का जो गरूर था वो अल्लाह ताला ने खाक में मिला दिया। उसके बाद कैसर रूम था जिसकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ख़ुसूसी एलची, अपना नामा मुबारक देकर यानी ख़त देकर भेजा। तो वो जब उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ, उनके पास गया तो उन्होंने पूछा, तो शाह रूम के दरबार में जब वो गए तो वहाँ हिरकल ने पूछा कि अरब से आया हुआ कोई ऐसा आदमी है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ जानता हो। तो उस वक़्त
इत्तेफाक से अबू सुफियान वहाँ मौजूद था, तो उनको बताया गया कि हाँ यहाँ एक आदमी मक्का का रहने वाला मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि उनको हमारे सामने पेश किया जाए। तो अबू सुफियान को हिरकल के सामने पेश किया गया। तो हिरकल ने उनसे पूछा, अबू सुफियान कहता है कि हिरकल ने मुझसे आपके बारे में पूछा कि वो ये था कि तुम लोगों का में उसका नसब कैसा था। यानी कि हिरकल ने अबू सुफियान से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब है वो कैसा है, यानी कि उनका ख़ानदान कैसा है। तो अबू सुफियान ने जवाब दिया कि वो ऊंचे नसब से तल्लुक़ रखता है। तो हिरकल ने कहा, तो क्या ये बात इससे पहले भी तुम में से किसी ने कही थी? अबू सुफियान ने कहा कि नहीं। हिरकल ने कहा, क्या इसके बाप दादा में से कोई बादशाह गुजरा है? तो अबू सुफियान कहता है कि मैंने कहा कि नहीं। हिरकल ने कहा कि अच्छा, तो बड़े लोगों ने इसकी पैरवी की है या कमज़ोर लोगों ने उसको नबी माना है? तो अबू सुफियान ने कहा कि उनको मानने वाले सभी कमज़ोर हैं। तो फिर हिरकल ने पूछा कि ये लोग बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? तो अबू सुफियान ने जवाब दिया कि वो लोग बढ़ रहे हैं। तो फिर हिरकल ने कहा कि क्या इस दीन में दाखिल होने के बाद कोई शख्स इसके दीन से बरगश्ता हुआ है, यानी उसके दीन को किसी ने छोड़ा है, कोई मुर्तद हुआ है? तो अबू सुफियान ने कहा कि नहीं, अभी तक उसको किसी ने नहीं छोड़ा। जो इस्लाम में दाखिल हो जाता है वो उस पर मर मिटता है, वो उसके दीन को नहीं छोड़ता। तो फिर उसके बाद हिरकल ने पूछा कि उसने जो बात कही है, क्या उसके कहने से पहले तुम लोग इसको झूठ से मुत्तहम करते थे? तो मैंने कहा कि नहीं। यानी कि उसने कहा कि तुम उसको झूठा समझते थे। तो उसने कहा कि नहीं, हमने कभी उसको झूठा नहीं समझा, ना उन्होंने कभी झूठ बोला है। तो फिर हिरकल ने कहा कि क्या वो उसने कभी बदअहदी की है? तो अबू सुफियान कहता है कि मैंने उसको कहा कि नहीं, उसने अपनी ज़िंदगी में किसी से कभी कोई बदअहदी नहीं की। वो जो करता है अपना वादा करता है, पूरा करता है, जो कहता है सच कहता है। उसने कभी अपने वादे से ख़िलाफ़ नहीं किया। और अबू सुफियान कहता है कि मैं कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन मैं अपनी कोशिश के बावजूद कुछ भी ना कह सका। मेरी ज़ुबान ने मेरा साथ ही ना दिया और ये बात कह के मैं रुक गया। उसके बाद हिरकल ने पूछा कि क्या तुम लोगों ने इससे जंग की है? तो अबू सुफियान कहता है कि जी हाँ, हमारी उससे कई जंगें हो चुकी हैं। तो हिरकल ने कहा, तो तुम्हारी और उसकी जंग कैसी रही? तो अबू सुफियान ने कहा कि कभी हम जीत जाते हैं और कभी वो जीतते हैं। तो हिरकल ने कहा, वो तुम्हें किन बातों का हुक्म देता है? तो अबू सुफियान कहता है कि वो कहता है कि सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। तुम्हारे बाप दादा जो कुछ करते और कहते थे उसको छोड़ दो। वो हमें नमाज, सच्चाई, परहेज़गारी, पाकदामनी और क़राबतदारों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देता है। उसके बाद हिरकल ने अपने तर्जमान से कहा कि तुम इस शख्स अबू सुफियान से कहो कि मैंने तुमसे इस शख्स के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब पूछा था, तो तुमने बताया है कि वो ऊँचे नसब का है और दस्तूर यही है कि पैगंबर अपनी कौम के नसब में हमेशा अच्छे लोगों में ही से भेजे जाते हैं। तो इस तरह और भी वो बहुत सी बातें हुई, तो जिससे हिरकल जो है उसने इस बात को माना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं और मैं जहाँ बैठा हूँ एक वक्त आएगा कि मेरे जो पाँव की मिट्टी है ये यहाँ तक उसका दीन आएगा और मेरी हुकूमत उसके ताबे होगी। तो इस तरह इस किस्म की उसने और भी बातें, बहुत सी बातें की। उसके बाद उनके जो दरबारी थे उन्होंने शोरो गोगा भी कर दिया कि वो इस किस्म की बातें क्यों कर रहा है। तो बहरहाल उस वक़्त हिरकल जो था सारी बातें मानने पर मजबूर हुआ। वो चाहता था कि वो इस्लाम को कबूल कर ले, लेकिन एक तो उसकी जो हुकूमत थी, अपनी हुकूमत को वो ख़तरा समझता था, और एक वो अपने दरबारियों से और अपने पादरियों से वो घबरा गया, इसलिए इसका ऐलान ना कर सका। लेकिन ये हकीकत है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत और सच्चाई का कायल हो गया था। तो इसके बाद जो पाँचवां हुक्मरान था वो मुंज़र बिन सादी था, जो बहरीन का हुक्मरान था। तो उसको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नामा मुबारक देकर भेजा। तो उसके बाद
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद यमामा के हाकम जिसका नाम हौज़ा बिन अली साहिब यमामा का था, उसको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नामा मुबारक देकर भेजा। उसके बाद 7वें नंबर पे हारिस बिन अबी शिमर गस्सानी हाकिम दमिश्क था, उसकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कासद भेजा। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम लोगों की तरफ अपने जो कासद वगैरह थे उनको भेजा, और बहुत से कई ने जो उनमें हबशा का नजाशी था वो तो सीधा सीधा मुसलमान हो गया। उसके बाद जो हिरकल था उसने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का एतराफ़ किया लेकिन इस्लाम ना लाया। उसके बाद जो शाह मिस्र मुक़ौक़स था उसने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को तस्लीम किया, लेकिन वो मुसलमान तो ना हुआ, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसने बहुत से तोहफ़े तहफ़ जो थे वो भेजे और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम का कायल रहा। इसके अलावा और भी कई ऐसे हुक्मरान थे जिन्होंने नरम गोशे का इजहार किया, लेकिन गस्सानी बादशाह जो था उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद के साथ सख्ती की, और इसी तरह जो कसरा था उसने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सख्ती की। गर्जे के कई ऐसे लोग थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलचियों को, कासिदों को सही समझा और कई अच्छा सलूक किया और कई ने गलत सलूक किया, कई लोगों ने अच्छा रवैया इख्तियार किया और कईयों ने गलत रवैया इख्तियार किया। लेकिन बहरहाल एक बात जो हकीकत है वो ये है कि किसी ने माना या किसी ने ना माना, ये बात एक हकीकत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इक़दाम से एक तो जो इस्लाम का पैगाम था वो पूरी दुनिया में फैल गया, सारी दुनिया को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता चल गया, और दूसरा इस्लाम की हक़ानियत सब पे वादे हो गई, और तीसरा ये हुआ कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही नहीं समझते थे, जो अपने ज़िद हठधर्मी और अनाद की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे, उनकी हुकूमतों में भी उनके लोगों को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का पता चल गया। तो इस तरह ये वक़्त जो था ये मुसलमानों के लिए बड़ा ही कारआमद साबित हुआ, और ये सब कुछ सुलह हदैबिया के बाद हुआ। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि सुलह जो सुलह हदैबिया थी वही मुसलमानों के लिए एक संगे मील की हैसियत रखती थी, कि उसके बाद मुसलमानों की कामयाबियों के जो दरवाज़े थे वो खुले। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को माना अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत करे, और जिन लोगों ने ना माना अल्लाह ताला उनको उनके किए का सिला दे, और अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इस्लाम के अज़ली और अब्दी असूलों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।